राधे राधे प्रिय मित्रों। देखिए, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि इस संसार में जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। सबसे बड़ी गहरी बात है कि संसार में कोई भी व्यक्ति माया के जाल से बच नहीं पाया है। तो इसे थोड़ी कथा के रूप में सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय की गोद में एक बसा शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। वहां पर एक संत रहते थे जिनका नाम था स्वामी आत्मबोधानंद, जिनके पास बहुत दूर दूर से लोग अपने दुखों की कहानियां लेकर के आते थे। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि स्वामी जी एक विशेष प्रवचन देंगे। इस संसार में लोग सबसे अधिक दुखी क्यों रहते हैं, तो इस बात के लिए सभी पूरे गांव में पता चल गया। तो पूरा गांव वहां पर उनके पास से एकत्रित हो गया। स्वामी जी मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कथा उस आदमी की है कि जो संसार का सबसे बड़ा दुखी था। तो वृंदावन में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था विष्णुदास। धन, परिवार, सम्मान, किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह हरदम चिंता में डूबा रहता था कि कभी व्यापार की चिंता रहती थी उसे, कभी पुत्र की, कभी उसे पढ़ाने की चिंता रहती थी, कभी रोग का डर रहता था, कभी सोचता कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तब एक दिन वह थक करके बोला, हे भगवान, ये सब होते हुए भी मेरे मन जो है वो शांत क्यों नहीं रह पाता है। तभी उसने सोचा सुना कि महर्षि वशिष्ठ पास के आश्रम में आए हुए हैं और वह वहां पर पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मैं इतना दुखी क्यों हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, मैं उत्तर दूंगा, पर पहले एक कार्य करो। गांव के 100 लोगों से मिलो और जो कोई पूर्ण रूप से सुखी हो उसका एक तिनका लेकर के आओ, उसी से मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। विष्णुदास चल पड़े। पहले गया गांव के सरपंच मुखिया के पास में। सरपंच से बोला, सब कुछ है, पुत्र शराबी है, चैन नहीं है। सरपंच से उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये इस बात के लिए कह दिया। जब वह दूसरे घर गया तो वहाँ एक किसान मिला। किसान से बात हुई तो उसने कहा, खेत है, बैल है, पर इस बार कोई वर्षा नहीं हुई है, क्या सुख है हमारे लिए, कोई सुख नहीं। अब तीसरे घर में एक स्त्री मिली तो उसने उससे बात की तो वो बोली कि पति अच्छा है पर मां बहुत बीमार है। सारा दिन घूमने के बाद विष्णुदास थका हारा लौट आया और महर्षि से बोला, गुरुदेव, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्ण रूप से सुखी हो। तब महर्षि बोले, यही उत्तर है। संसार में दुख इसलिए है क्योंकि लोग माया में लिपटे हुए हैं। हर कोई सोचता है जब ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, पर सुख बाहरी नहीं है, अंतर में भी है। ग्रंथों के संदेशों से हमें जानकारी यह मिलती है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों का कारण इच्छाएं होती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब मन दुखी रोता है। रामायण में भी जब राम वनवास को स्वीकार करते हैं तब वे दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्तव्य और समर्पण को अपनाया था। दुख तब आता है जब हम केवल मेरा और मुझे में उलझ जाते हैं। महाभारत में भी द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीष्म जैसे पात्र दुखों से घिरे होते हुए भी
अंततः धर्म का पालन करते हैं, उनकी यही मुक्ति का मार्ग बनता है। और स्वामी जी बोले कि इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि जीवन एकदम समतल होगा, परंतु यहाँ तो सुख दुख की नदी है। जो इसे समझकर पार करता है वही तट तक पहुंच पाता है। लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, स्वार्थ और तुलना में उलझे रहते हैं, ध्यान और आत्मबोध से दूर रहते हैं। तो इसके समाधान के लिए स्वामी जी ने एक बात बताई कि हर दिन की जो शुरुआत है वो सही से करें, उसकी चिंता छोड़ दें आगे क्या होना है क्या नहीं होना, और उसका मान करें। मन को साधो, ध्यान लगाओ, भक्ति में मन लगाओ। सच्चा सुख आपके भीतर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है उसे। जैसे अर्जुन को गीता मिली वैसे ही हमें भी ज्ञान रूपी शस्त्र उठाने होंगे। स्वामी जी ने कथा समाप्ति की ओर बोले कि दुख आना स्वाभाविक है, पर उसमें उलझ जाना अज्ञान है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अज्ञान के बादलों के पीछे ढक जाता है। ज्ञान, भक्ति और सेवा से ही वह प्रकाश पुनः जागृत होता है। गांव के लोग मग्न हो गए। उन्होंने पहली बार जाना कि दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला आह्वान है। वह दिन आनंद का दिन था। सभी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस कथा का मूल अर्थ यही है कि सुख खोजने बाहर मत जाइए, भीतर उतर जाओ। दुख का कारण माया है, उसका समाधान आत्मा का ज्ञान है। यही गीता, रामायण, उपनिषदों की मूल